इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं। अरे इंडिया वालों, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई तुम लोगों के पास यार? ऐसा ही पैसा होगा लक्ष्मी चिट फंड। मुझे लगता है लक्ष्मी चिट फंड शुरू कर दे जैसा पैसा डबल करना आईपीएल में डाल दो। गैर मामूली तौर पर ज्यादा पैसे मिले हैं। तो दोस्तों, जय शाह ने भाई एक नया रूल बना लिया है, आईपीएल का भी अभी भाई अनाउंसमेंट की है। पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं पीकेआर में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन आईपीएल में जाके खेल लें। इतना पैसा मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो पीकेआर में तकरीबन कोई 15 ये कोई 31 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक आईपीएल गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास। एक मैच की फीस आपकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए आप फीस ले रहे हैं एक मैच की। इतने महंगे कि अब मतलब हैरान है। आपको लगता है कि कुछ ज्यादा रकम उनको दे दी गई है? सो हम यहाँ कोई तकरीबन 180 से कोई 200 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। इतने पैसों को देखें तो फिर आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि इतने ज्यादा पैसों में तो आप किसी एक मुल्क को लीग करवा सकते हैं। इसकी जो धूम होगी और इसकी जो व्यूअरशिप होगी वो इट्स लाइक मतलब बहुत ज्यादा होगी। सो यार सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी फिर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे, भले आपकी अगली नस्ल खा ना सके लेकिन आप बड़ी कंफर्टेबली वो पैसा खा लो। दोस्तों आईपीएल की रिटेंशंस बहुत चमक हुई थी। इंडियन मीडिया काफी दिनों से रिपोर्ट कर रहा था 5 रिटेंशंस हो जाएंगी, 1 अनकैप हो जाएगा, आरटीएम होगा नहीं होगा, इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहेगा नहीं रहेगा, पर्स क्या होगा। सो भाई साहब ऐसा पैसा, क्रेजी मनी, अनप्रेसिडेंटेड मनी, द काइंड ऑफ द मनी दैट इज फ्लोइंग। आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा डॉलर्स वर्ड है, लेकिन ये तो INR वर्ड है, लेकिन डॉलर्स में भी बहुत सारे डॉलर्स हैं। हम ये कोई बात करेंगे अभी तकरीबन 200 मिलियन डॉलर की आपसे, ये सब रिटेंशंस की बात हो रही है। 200 मिलियन डॉलर्स जिसमें रिटेंशंस हैं, फिर ऑक्शन है, फिर जो आईपीएल का लास्ट ईयर का उठा के देख लूं सो 46.5 करोड़ INR का विनिंग पर्स था, जो कि रनर अप, लूजिंग टीम, देन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वही तकरीबन कोई 5.5 मिलियन USD बन जाता है। पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं पीकेआर में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फौरन आईपीएल में जाके खेल लें। इतना पैसा मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो पीकेआर में तकरीबन कोई 15 ये कोई 31 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक आईपीएल गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास, तो अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट है, जो उसका ऑक्शन में अमाउंट सेट होगा या रिटेंशन में अमाउंट सेट होगा, ये उससे अलग है। ये विनिंग अमाउंट का जो पर्स है ये उससे अलग है। फिर वो जो स्पॉन्सर्स लगे होते हैं ये उससे अलग है। फिर जो ट्रैवल एंड डेली TADA जो अलाउंसेस मिलते हैं वो उससे अलग है। सो यार सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी फिर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे, भले आपकी अगली नस्ल खा ना सके लेकिन आप बड़ी कंफर्टेबली वो पैसा खा लोगे। अब बात ये है ना कि जब पैसा आ जाता है ना बाबर भाई, फिर रूल शूल तो कुछ भी नहीं होता। पहला जमाना था, एक सेटल से रूल थे, 2 साल बाद 3 साल बाद मेगा ऑक्शन कराना है, ये कराना है। अब बात आ जाती है बीसीसीआई भी तो फिर आईपीएल को फ्रेंचाइजेस के हिसाब से ही चलाना है, जो वो सजेशन देंगे। तो अब मेगा ऑक्शन वाला रोला बना हुआ था, मेगा ऑक्शन कराना है नहीं कराना, उसपे जिन टीमों का टीम सेट हुई हुई है। अब जैसे मुंबई है, मेगा ऑक्शन होता है, बीसीसीआई कहता है 3 रिटेन करो, 4 रिटेन करो। वो बेचारियों के पास बुमराह है, ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या है, वो किस कुछ सूर्य कुमार यादव है, वो किसको पकड़ेंगे किसको छोड़ेंगे? फिर फॉरनर भी उन्हें कोई रिटेन करना होगा इसमें से एक आध, वो बेचारों के लिए मसला बना हुआ है। फिर केकेआर और एसआरएच ने अलग अलग करके अपनी टीमें सेट की हैं। वो कहते हैं इसी सीजन हमारी टीम सेट हुई है, आप क्यों मेगा ऑक्शन करा रहे हो? सीएसके कहता है ना कराओ मेगा ऑक्शन, ज्यादा रिटेंशन करो ताकि मैं धोनी को रिटेन करूं। तो वो बड़ा एक नेक टू नेक कंपैरिजन मसला तो चल रहा था, पिछली मीटिंग में भी हमने देखा। आज अगर विजय शाह ने 7.5 लाख INR इंडियन रुपीस पर मैच पर प्लेयर की फी रख दी है। अब एक मैच में 11 प्लेयर खेलते हैं, अब 7.5 लाख को मिला लो तुम, मल्टीप्लाई कर लो 7 से। अब ये जो टोटल अमाउंट है ना, इस वक्त जो पर्स बन रहा है वो 120 करोड़ का पर्स बना है पर टीम। 10 टीमें तो 1200 करोड़ का CR का करोड़ INR का पर्स बनता है। 150 मिलियन डॉलर बनते हैं ये, और पर टीम का जो बजट है वो 15 मिलियन USD है।
अब इस सबको छोड़ के जो ये प्राइस, ये जो प्लेइंग फी है, मैच फी है, ये 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 टीम्स मल्टीप्लाई बाय 14 मैचेस, तो ये अमाउंट भी जाके कोई 130 से 150 करोड़ के दरमियान मिलियन यूएफडी की बनती है। प्लस जो लास्ट टाइम पर्स था जो इस बार ज्यादा होगा वो कोई तकरीबन 6 मिलियन यूएसडी का था, 5.5 मिलियन टू बी वेरी प्रिसाइज, राउंड फिगर में बात कर लेते हैं। सो हम यहाँ कोई तकरीबन 180 से कोई 200 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, और वो कोई बीसीसीआई अपनी तिजोरी से निकाल के तो पैसा दे ही नहीं रहा, ना किसी पे एहसान कर रहा है। जो पैसा इसी आईपीएल की वजह से आया है वही पैसा वो